हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस, दिस इज़ मी शिवानी सिंह। आप मेरे मैथ्स के लेक्चर वीडियोस देखते हैं। आज का मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, हाउ टू राइट जर्नल। ठीक है, हाउ टू राइट डायरी और हाउ टू राइट जर्नल, और इसके कुछ बेनिफिट्स बताऊँगी, इसके स्टेप्स बताऊँगी कि हमें कैसे कैसे ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए। आज अपना फर्स्ट वीडियो आप सभी के साथ एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक ये वीडियो लेक्चर बनाया है मैंने, हाउ टू राइट जर्नल। मैं आज इस वीडियो में आपको अपने जर्नल भी दिखाऊंगी कि मैं अपने जर्नल को किस तरह से मेंटेन करती हूँ और ये मेरे करियर ग्रोथ के लिए कितना अच्छा इफेक्टिव रहा है और कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट करके लेके आया है, जो मेरे लिए खुद के लिए बहुत अच्छा रहा। तो मुझे इसलिए लगा कि आप सभी के साथ ही मुझे शेयर करना चाहिए। ठीक है, जर्नल और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जर्नल और डायरी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जर्नल तो क्या होता है कुछ लोग नहीं जानते। ठीक है, डायरी तो सब लोग सुने होते हैं कि अच्छा ये वो बंदा या कोई ये आर्टिस्ट हो या ज़्यादातर कोई ऑथर है, ये डायरी लिखते हैं। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम अच्छे से नहीं जान पाते कि हमें किस तरह से डायरी लिखनी है, किस तरह से जर्नल लिखना है, किस तरह से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने अचीवमेंट, अपने गोल्स को उसमें लिखना है। ठीक है, डायरी में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर स्टोरी फॉर्म में सब चीज़ें लिखते थे कि सिंस हम सुबह से उठे हैं, हमने क्या खाया, क्या पिया है, कैसे कैसे हमारे पूरा दिन गया है, हम उस चीज़ को पूरा अच्छे से उसमें लिखते रहते हैं। पर जर्नल में ये होता है कि डायरी में तो हम मतलब उसको पूरे दिन को अपने बारे में 3 से 4 पेजेस में लिख देते हैं, लेकिन जर्नल में क्या होता है, नहीं, जर्नल में हमें यही सब चीज़ें हम बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में। एक एक ही पेज पे हम अपने दिन को अच्छे से बता पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हाउ टू राइट जर्नल। आपको क्या करना है कि अपना डायरी लें, आप चाहे एक डायरी ले सकते हैं या कोई नोटबुक ले सकते हैं या कोई छोटे छोटे आजकल वो आते हैं ना डायरी पॉकेट टाइप, जिसमें 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की कुछ डायरी पॉकेट टाइप आती है, वो ले सकते हैं। मतलब आपकी कुछ एक ऐसी कॉपी हो या कोई डायरी हो या स्कूल की पुरानी, अच्छा होता था कि स्कूल्स में एक डायरी मिलती थी, बस वो होमवर्क तक के पेजेस तक ही फिलअप रहती है, उसके बाद तो वो यूज़ ही नहीं होती है। तो उस डायरी में भी आप वहाँ पे अपनी एक अलग से कॉर्नर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसमें एक पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए। अब एफर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव एफर्मेशन मतलब एक पॉजिटिव थॉट। अब थॉट आप अपने फ़ोन में सर्च कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा सा पॉजिटिव थॉट ढूंढ सकते हैं, या न्यूज़पेपर में या किसी भी आर्टिकल में, या जो आपने किसी मूवी में या कहीं पर भी जो सुना हो, जो आपको बहुत ही पॉजिटिव लगता है, आप उसे वहाँ पे लिखें। फिर उसके बाद आप अपने वहाँ पे उस पेजेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं आपको भी दिखाऊंगी मैंने इसमें किस तरह से। पहले तो मैंने एक मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन लिखा है, जैसे कि बी काइंड टू योर सेल्फ। ठीक है, वट एवर यू गेट डन टूडे इट्स इनफ। ये मैंने 2 कोट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। उसके बाद मैंने अपनी डायरी में फर्स्ट टू फोर्थ कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट है मेरे लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर। पहले तो ग्रेटफुल फॉर, आई एम ग्रेटफुल फॉर में आप लिखेंगे। मैंने अपनी जब एक पोस्ट डाली थी उसमें मैंने आपको पूरे स्टेप बस बताए थे, मैं वो उस पोस्ट का लिंक भी यहाँ पे दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर न्यू डे, न्यू थिंग, न्यू थॉट्स, न्यू अचीवमेंट, न्यू वर्क, कुछ भी। ठीक है, ग्रेटफुल है। व्हाट कुड मेक टुडे ग्रेट, ये भी आप लिख सकते हैं। आप अपने दिन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, आपने अपना दिन कैसे अच्छा बनाया और उसमें क्या क्या रहा आपके दिन में जो आपका दिन बहुत अच्छा गया। ठीक है, डेली एफर्मेशंस, आप गॉड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। डेली एफर्मेशंस जो आप मतलब करना चाहते हैं, अपना अपने आप को इन अ 5 या 3 ईयर वहाँ पे देखना चाहते हैं, इस पोजीशन में, इस क्लास में, इस अचीवमेंट में, वो सब आप डेली एफर्मेशंस उसमें लिख सकते हैं। एंड लास्ट, हाईलाइट ऑफ द डे। ठीक है, मतलब आपका दिन में का बेस्ट मोमेंट क्या रहा, या बोरस मोमेंट क्या रहा, या बेस्ट अचीवमेंट क्या रहा, या कौन सी चीज़ें जो आज का दिन में आपने वहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये डायरी लिखने का सेशन, मतलब सॉरी, जर्नल लिखने का सेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बेनिफिट्स बताते हैं कि जर्नल लिखने के कुछ बेनिफिट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट तो यही है, मतलब कुछ शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट, चूज योर स्टाइल। आप अपना स्टाइल चूज कर सकते हैं कि आपको जर्नल लिखना है या डायरी लिखना है। डायरी में आपको 2 से 3 पेजेस तक आपको लिखना होता है। उसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी मॉर्निंग तक का सभी कुछ उसमें बताना होता है। ठीक है, उसके बाद आप, जरूरी नहीं है कि आप बोर हो जाते हैं कि कैसे रोज रोज तो नहीं लिख सकते हम,
ठीक है। तो आप स्मॉल मतलब आप स्टार्ट करें स्मॉल से, ठीक है। स्मॉल स्टेप से आप स्टार्ट करें, बी कंसिस्टेंट रहें, बी कॉन्फिडेंट रहें और आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ है व्हाट टू राइट। अब हमने सोच तो लिया है कि हमें जर्नल और डायरी लिखनी है, लेकिन अब उसमें लिखे क्या, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना डेली एफर्मेशंस लिख सकते हैं, डेली गोल सेटिंग्स लिख सकते हैं कि आज का हमारा गोल्स ये है, अचीवमेंट ये है। आप अपने 3 to 5 मंथ या ईयर्स का प्लान लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट एग्जाम्स का प्लान लिख सकते हैं कि इतने मंथ में मुझे 10 सिलेबस कंप्लीट करना है भाई। अच्छा इतना कर लेंगे तो उसके बाद मेरा में इतने मार्क्स आ जाएंगे, ये है। मतलब अपने सिलेबस को अपनी स्टडीज़ के बारे में वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको आप फन तरीके से क्रिएटिव वे पे से भी अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ पे कुछ ड्राइंग या स्टिकर्स या बुक मार्क या कुछ भी चीज़ आप वहाँ पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि आप पेज को खोलें तो उसमें एक खूबसूरती हो और आप उसको आएँ और देखें और पढ़ें तो आपको उसे खोलते हुए भी मजा आए, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स मैंने बता दिए। इससे आपको स्ट्रेस नहीं रहता कि पूरे दिन आपको क्या काम करना है, क्या किस तरह से अपनी डे का प्लान बनाना है, किस तरह से आपको चीज़ें लिखनी है। सो स्ट्रेस रिड्यूस रहता है, आपको अपनी वर्क की क्लैरिफिकेशन रहती है, ठीक है। नाउ वर्क की क्लैरिफिकेशन रहेगी तो आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, ठीक। नाउ फॉर द सेल्फ अवेयरनेस इससे बढ़ती है, आपके इससे खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और लाइफ को आपकी लाइफ का या आपके उस पीरियड ऑफ मंथ या पीरियड ऑफ ईयर उसका एक ब्यूटीफुल रिकॉर्ड आपके पास रहता है। जैसे कि अगर आप कॉलेज लाइफ में तो आपने किस सेमेस्टर में किस ईयर में कितना अचीव किया, क्या गोल रहा आपका, क्या स्कोर रहा, वो सब चीज़ें आपकी उसमें रहती है। तो आपका खुद का एक सेल्फ रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। और इससे आपका माइंडसेट भी क्लियर रहता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जर्नल लिखना बहुत ईजी है, बहुत है, और आपको ज़रूर लिखना चाहिए। आपके इसमें करियर ग्रोथ भी होती है जो सही है। आप लिखना जानेंगे अपने बारे में, एक्सप्लेन करना जानेंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने गोल्स को। मतलब अपने बारे में जब आप जानेंगे आपकी खुद की क्लैरिफिकेशन रहेगी आप अपने बारे में, तभी तो आप अच्छे से हर एक चीज़ में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ मैं आपको शो करती हूँ अपना जर्नल का फर्स्ट पेजेस, ठीक है। यस मैं आपको अपनी डायरी के पेजेस शेयर करती हूँ। देखिए मेरी डायरी है जिसमें मैं रोज़ अपनी जर्नल एफर्मेशन अपनी डायरी के पेजेस शेयर करती हूँ, ठीक है। यस हम फर्स्ट मैंने जनवरी से लिखना स्टार्ट किया है 2025 से। तो मैंने एक कोट लिख रखा है, पॉजिटिव कोट, कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन द डार्केस्ट ऑफ द टाइम, इट वंस ओनली द रिमेंबर टू टर्न द लाइट। ओके, किस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर रखा है, अपनी डेली एफर्मेशंस लिखी है, ठीक है। डेली एफर्मेशंस मैंने यहाँ पे टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी बिल्ड द टुमारो व्हाट यू वांट, ठीक है। उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं ये आपको फर्स्ट पेज आपका अपना शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट कुड मेक टुडे ग्रेट, डेली एफर्मेशंस एंड हाईलाइट ऑफ द डे, ठीक। बाकी व्हाट डिड आई लर्न टुडे, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा। बाकी सब आपको अपनी डायरी में खुद ही लिखना है और फिर आप मुझे ज़रूर बताएं, खुद ही लिखना है, ठीक है। सो मुझे आप बताएं कि आप अपनी जर्नल या डायरी में से क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो प्लीज़ आप जर्नल और डायरी लिखना स्टार्ट करें। सो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।